दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी सास बनने की कोशिश मत करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बात करीब 5 साल पहले की है, जब अंजलि शादी करके अपने ससुराल गई। ससुराल में सास ससुर तो पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। केवल एक बड़ी ननंद नित्या ही थी, जो घर का सारा लेखा जोखा अपने पास रखती थी। वह सबसे बड़ी थी और अंजलि की सासू माँ अपनी बड़ी बेटी पर बहुत विश्वास करती थी। इसलिए सारे प्रॉपर्टी के कागजात और जेवर वगैरह सब मरने से पहले उसी के हवाले करके चली गई थी। साथ ये भी कह गई थी कि मेरे जो भी जेवर हैं वह सब दीपक की बहू को दे देना, क्योंकि ये उसी की अमानत है। मैं तुम्हें तो तुम्हारी शादी में पहले ही बहुत जेवर दे चुकी हूँ बेटा, अब ये हक उसी की अमानत है। यह बात याद रखना। अंजलि के शादी के बाद तो अक्सर अंजलि की बड़ी ननंद नित्या अधिकतर अपने पीर में ही रहने लगी। पति आर्मी में थे तो कभी कभी ही ससुराल जाती जब उनके पति को छुट्टी मिलती थी, वरना हमेशा मायके में ही रहती थी और अपनी छोटी भाभी अंजलि पर अपनी हुक्मियत करती थी। हर छोटी छोटी बात पर अंजलि को निशा दिखाने की कोशिश करती और बात बात पर ये जताती कि तुम तो छोटे घर की हो, तुम लेकर ही क्या आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया ही क्या है। हमारी तो नाक कट गई, पता नहीं कौन से मुहूर्त में मेरे भाई की शादी तुमसे हो गई। क्या तुम्हारे घर वालों को ये भी पता नहीं था कि एक ही तो ननंद है। सास की जगह कम से कम कुछ अच्छा तो लेन देन करते। एक सोने का सेट तो मुझे भी देना चाहिए था। अब मैं किसी को क्या दिखाऊं। इस तरह से नित्या की टोका टोकी हर रोज बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिन बाद ही घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई तो अंजलि ने कहा, दीदी जो गहने आपने मुझे मम्मी जी की तरफ से मुंह दिखाई में दिए थे, कृपया वे दे दीजिए। मैं आज उन्हें पहनना चाहती हूँ इस शुभ मुहूर्त पर। घर में पूजा भी है तो सब लोग भी तो आएंगे। तभी नित्या मुंह बनाकर कहने लगी, मैंने वो गहने तो लॉकर में रख दिए हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैंक में जाती फिरूं। सुप साप जो भी तुम्हारे पास हैं वह सब पहन लो। और आजकल सोने के गहने कौन पहनता है। और इतना सब कुछ कहकर अंजलि की तो बोलती ही बंद कर दी नित्या ने। बेचारी अंजलि मन महसूस कर रह गई। उसने अपने पति दीपक से जब इस बारे में बात की तो वह भी कहने लगी, हर चीज का हिसाब किताब नित्या दीदी के पास ही है। अगर वह भड़क गई तो वो सब कुछ अपने नाम करवा लेगी, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए अभी कुछ दिन चुप रहो। जैसा दीदी बोले वैसा ही करती जाओ। लेकिन आज अंजलि के सब्र का बांध टूट गया था और वह मन ही मन सोचने लगी, बहुत हुआ, अब अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगी, शायद जो हो जाए। और वह कहने लगी, माफ करना नित्या दीदी, आप तो मेरी सासू माँ ही बन बैठी हैं। मैं जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप अपनी मनमानी किए जा रही हैं। आप अपने ससुराल पर ध्यान दीजिए। पूरे टाइम मुझ पर ही चौकसी क्यों कर रही हैं। जब सासू माँ ने वह गहने मेरे लिए बनवाए थे तो आप मुझे पहनने के लिए क्यों नहीं देती हैं। दीपक जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है दीदी, तो फिर आप टाल मटोल क्यों कर रही हैं। अब नहीं पहनूंगी तो फिर मैं उनको कब पहनूंगी। गहने छुपा कर रखने के लिए थोड़ी ना होते हैं। आप ननंद हैं, ननंद बन के ही तो रहो। मैं भी आपकी इज्जत करूंगी। हमें हमारी गृहस्थी चलाने दीजिए दीदी। हम
हम कोई बच्चे थोड़ी हैं और आपको जो भी चाहिए वह आप ले जाइए, लेकिन ये आपकी हर रोज की टोका टोकी मुझे नागवार गुजर रही है। कृपया करके मेरे घर में सुख शांति रहने दीजिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर आप मुझे प्यार देगी तो मैं भी आपको बदले में पूरा सम्मान दूंगी, लेकिन यदि आपकी यही सोच रहेगी कि मैं आपकी हाँ में हाँ करती रहूं और सब कुछ चुप साफ सुनती रहूंगी तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि आपने मुझे अंदर तक भर दिया है। याद रखिए दीदी, प्यार के बदले ही प्यार मिलता है। आज तो दीपक ने भी अंजलि का साथ दिया और उन्होंने भी कह दिया कि दीदी अगर आपको आधी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप अभी ले सकती हैं। कृपया करके आप मेरे घर की शांति भंग मत कीजिए। अंजलि की इसमें कोई गलती नहीं है, वो अपने गहने ही तो मांग रही है, इसमें क्या गलत है और ये उसका हक भी है। पहले तो आप हमेशा कहती थी कि दीपक जल्दी से तेरी शादी हो जाए और घर में रौनक हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों अंजलि के आते ही आपकी विचारधारा एक झटके में ही कैसे बदल गई। जबकि अंजलि आपकी हर बात मानती है और बदले में आप हमेशा कड़वे शब्द ही बोलती हैं। नित्या का तो मानो काटो तो खून नहीं वो वाली हालत हो गई। उसके पास आज अपने भाई के कहे शब्दों का उत्तर देने के लिए कोई भी शब्द नहीं मिल रहे थे और वह अपनी निगाहें दाएं बाएं कर रही थी। आज वह समझ चुकी थी कि अब अंजलि अपना हक लेकर ही रहेगी और उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और फटाफट लॉकर में से सारे गहने लाकर अंजलि को थमा दिए। दोस्तों, क्या अंजलि ने अपनी ननंद के साथ गलत किया? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अंजलि ने कोई गलत नहीं किया, अपना सिर्फ हक मांगा है और हक तो हर कोई मांगता है। जब ऐसी ननंद होगी, ननंद सास बनेगी तो हर किसी का सब्र का बांध टूट ही जाता है। दोस्तों, तो इस कहानी से सीख मिलती है कि भाभी की ननंद बनकर ही रहना चाहिए। अगर गलती से सास बनने की कोशिश की तो रिश्तों में कड़वाहट बन जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब